श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। पर स्वरूप, व्यहु स्वरूप और मैंने कहा अंतर्यामी स्वरूप। भगवान के अंतर्यामी स्वरूप का मतलब है ये सारी जड़ चेतन भगवान स्वयं बने हुए हैं। बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, बिना तत्व ज्ञान के भक्ति का एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हम। बिना तत्व ज्ञान के, और तत्व ज्ञान के लिए सिर्फ इतनी सी बात, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, ये तत्व ज्ञान है, जिसे कहा गया जीव, ब्रह्म और माया। और आप हम लोग शरीर को अपना मानते हैं, यानी माया को अपना मानते हैं। बताइए कमाल की चीज। मकान को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, और माया से बचना चाहते हो। माया इकट्ठा कर रहे हैं और माया से बचना चाहते हैं। अब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे को माया से बचाओ। अरे जब स्वयं को शरीर मानोगे तो माया से बचोगे कैसे? इसलिए भगवान के अंतर्यामी रूप को, पहली बात हमने आपसे कही थी, स्वयं का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सोचिएगा, भगवान राम कितने महान थे। उन्होंने किसी जाति के पुरुष अथवा स्त्री को अपना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, वंदनीय बना दिया, गीत को ऐसा आदर दिया। बताइए, गीत को ऐसा आदर कर ऊंचा उठा दिया। अगर अपनी ओर देख के ऐसा लगे हम कितने गए गुजरे हैं, क्या प्रभु हमें भी स्वीकार करेंगे? आप प्रभु के कार्य कीजिए, भगवान आपका भी उद्धार करेंगे। आप सोचिए, गीत की जाति क्या और भगवान कितने कृपालु, निम्न जाति का भी इतना मान रखते हैं। हमें सिर्फ सूत्र पकड़ना है, और वो क्या है? प्रभु ने हमें क्या दिया? मानव एक भक्ति कर नाता, प्रेम का नाता है। भगवान सबसे बराबर प्रेम करते हैं। सोचें हम कैसे प्रभु के प्रिय बन सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। और उनके प्रिय हैं वो हमारे सिर्फ प्रिय सिर्फ राम के नाते से हैं। भगवान के परिवार से प्रेम कीजिए, यानी सबसे बराबर प्रेम कीजिएगा। आपके अपने परिवार से भी खूब कीजिए, मगर अंतर मत कीजिए ये मेरा और ये तेरा। इसका मतलब आपने भगवान में फाड़ डाल दी है।
ये अपनी बुद्धि का, हमारी बुद्धि में ये अज्ञानता आज से नहीं है, अनंत जन्मों से भरी हुई है। लोग कहते हैं आध्यात्मिकता, अरे बाबा, आध्यात्मिकता और सांसारिकता को अलग अलग क्यों रखते हो? यदि हम रामचरितमानस देख लें या महाभारत, तो उसमें मुख्य पात्र राजसी ठाट बाट में रहते हुए भी दिखते हैं, वनवास और युद्ध के बाद सिंहासन पर भी बैठते हैं, भगवान राज्य भी करते हैं। देखिएगा, वही भक्त प्रहलाद जिसको कितना दंड दिया जा रहा था, भगवत प्राप्ति करने के बाद विवाह किया और भगवान के निमित्त कार्य किया। लोग क्या सोचते हैं, आनंद नहीं ले पाएंगे कभी भी संसार के चक्कर में, हमें आनंद की परिभाषा का पता ही नहीं है, हम वो इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें कभी आनंद था ही नहीं। लोग क्या कहते हैं, पहले संसार का आनंद ले लें, सत्संग तो बुढ़ापे में सुनेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आनंद तो 24 घंटे मिल रहा है। आप दुकान चला रहे हो, भगवान की चलाइए, कारखाना चला रहे हो, भगवान का चलाइए, एक टीचर पढ़ाता है बच्चों को, वो भगवान के बच्चों को पढ़ाता है। हमने अपने गुरु से सीखा सब में पुण्य आत्मा का दर्शन करना। हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, हे पुण्य आत्माओं, आनंद तो मिल ही रहा है। सोचिएगा, जब सांस चल रहे हैं, भगवान अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं, इससे बड़ा आनंद क्या होगा? चौबीस घंटे भगवान को अपने साथ महसूस करना, इससे बड़ा आनंद क्या होगा? आप ये सोचो, हमें भगवान मिलेंगे नहीं, मिले हुए हैं। मिले हुए परमात्मा का अनुभव करोगे तो आनंद ही आनंद है। फिर चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। बस इतनी सी बात है, एक बार आंख बंद करके सोचो, सोचो बार बार कि कौन है जो मेरे अंदर धड़क रहा है, कौन है जो अपने होने का प्रमाण दे रहा है, कौन है जो मुझे सत्संग समझने का ये ज्ञान दे रहा है, कौन है जो मेरे को संसार से, मेरी दुर्विचारों से अलग कर रहा है। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं भैया, एक त्रुटि हम सब ने की, अपने को शरीर मानकर, अब तो कम से कम हमें उससे पार होना चाहिए। जब तक देह मानते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसलिए मैंने कहा, भगवान का जो ये स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप है, ये सबसे ज्यादा अनुभूति का है, इसको सब अनुभव कर सकते हैं। कल आपको कथा सुनाई थी ना कि देखो, जब एक्सीडेंट हो गया, जो कभी भगवान का भक्त नहीं था, भगवान का नाम नहीं लेता था, सब देख देख कर चले गए। कितने लोगों को पुकारा, गलती से एक बार कृष्ण नाम लिया तो भगवान सब्जी वाले बन करके आ गए। लोग वाग एक बहुत बड़ा गलत कार्य करते हैं, आज को कल पर टालने की। हम लोग कल से भजन करेंगे, कल से पूजा करेंगे।
बुढ़ापे में तो शरीर संभालना मुश्किल हो जाता है, भजन सेवा क्या खा करेंगे हम। कहते हैं अगर भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम ही लक्ष्य है तो फिर देर किस बात की है, किसका इंतजार है। क्योंकि करुणा निधि अंतर्यामी तो पल पल की नजर रखता है आपके ऊपर। दीन बनकर केवल एक बार सच्चे हृदय से भगवान को पुकारिए। हमारी पुकार में कमी है। और आपको लगता है हम भगवान को पुकारते हैं, वो पुकारते नहीं हैं, खाली आलाप रहे हैं। इसलिए अर्चा अवतार पांचवा, ध्यान दीजिएगा, पांचवा अर्चा अवतारो नाम दासा नाम। पांचवा अर्चा अवतार ईश्वर का स्वरूप है। कैसे है? वो नाम में, रूप से अपना प्रयोजन ईश्वर का कुछ नहीं है। भक्त जैसा स्वरूप का ध्यान करता है, कहते ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आपने देखा धन्ना जाट ने भांग घोटने वाले बट्टे में भगवान को प्रकट कर लिया। सोचिएगा, इसे तो कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जिस नाम से भक्त का प्रेम, वैसा ही स्वरूप नाम धारण करके भगवान अर्चा अवतार में विराजते हैं। आप सब ने अपने घरों में ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है। देखिए कमाल की चीज, हम सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में बैठे हुए हैं। घर के अंदर माता पिता बनकर के भगवान आए हुए हैं, पति पत्नी बच्चे बन के भगवान आए हुए हैं। संसार में सब जगह भगवान नजर आ रहा है। लेकिन एक त्रुटि के कारण, एक भूल हमसे सुधारी नहीं जा रही। इसलिए आप जिस अर्चा अवतार को अपने मंदिर में विराजमान करते हैं, आप उसमें नहीं देखते कि साक्षात्कार महाविष्णु, वो राम, वो कृष्ण ही विराजमान है। अपने अर्चावतार में जैसा भाव चाहिए वैसा दर्शन कर लीजिए। अपने लाल जी में जैसा जिसकी भावना हो। ये भगवान का अर्चा अवतार सर्वज्ञ है, कण कण में विद्यमान है। कहते हैं भगवान अर्चा अवतार में तो अपने भक्तों के अधीन अपने स्वरूप को कर देते। बताइए, कहते हैं भक्त जैसा भाव करेगा, भाव के अनुरूप ही नाम संबंध प्रीति कर लेते हैं। बताइए, गोपियां कब भगवान को कृष्ण भगवान मान के पूज रही हैं? किसी भक्त के प्रेम से आप विचित्र मंदिर में विराजते हैं, किसी भक्त के प्रेम से एक छोटे से घर में विराजमान होते हैं। इसी से प्रभु के प्रेमियों ने कहा, हे नाथ, आपके दासों को जैसे स्वरूप में अनुराग हो, अनुराग, आपका अनुराग होना चाहिए। जिस नाम में आपकी प्रीति हो, आप उसी स्वरूप और उसी नाम को धारण कर लेते हैं। और पुरुष जिस वस्तु की इच्छा करे, पुरुषार्थ करता है। इसीलिए कहा गया धर्म अर्थ काम आत्मानुभव भगवद अनुभव, ये 5 प्रकार पहले कह चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान के अर्चा अवतार रूप को अगर कहीं पर भी किसी भगवान की अर्चा अवतार को छोटा बड़ा मत मानिए। भगवान सब में बराबर है, सब जगह बराबर है। लोग वाग
आजकल देवी जी के नवरात्रे हैं ना, वो बड़ा बड़ा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। एक श्लोक का अर्थ पूछ लो, 0/100 है, सब ऊपर से उतर जाएगा। पार्वती जी कौन है? सोचिए। एक दिन ध्यान से सुनिएगा, एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करने पहुंचे। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण उद्धव जी के बीच की वार्तालाप कर वर्णन करके उनके समक्ष किया। कृष्ण और उद्धव की चर्चा करने लगे। इस प्रसंग में उद्धव जी ने भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों, आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा, वही प्रसाद हलवाई की दुकान से खरीद के लाए हो, जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया, अगर मिठाई रास्ते में गिर जाए कोई उठा के मुंह में नहीं डालता। भाव देखिए आपका। और वही भगवान को अर्पित करने के बाद एक कण गिर जाए तो उठा करके मस्तक से लगा के उसको मुख में डालते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं उद्धव के प्रसंग से, भगवान आपके महाप्रसाद की महिमा, महाप्रसादी माला, महाप्रसादी सुगंधी वस्त्र आभूषण, आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर से वार्तालाप कर रहे थे। कहते हैं कैलाशपति, ये सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जाग गई। मैं भी चाहता हूं कि महाविष्णु का उच्छिष्ट भोजन चखने की इच्छा है। इस आशा से मैं बैकुंठ गया। देखिएगा, शंकर भगवान को बता रहे हैं। और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मन चाहा वर मांग लो। ये सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माते, अंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है। मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी अभिलाषा पूरी कर दीजिए। ये बात सुनकर महालक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं, उनका महाप्रसाद किसी को ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूं? और क्या कहती हैं महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के, मैं तुम्हारे लिए अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। कुछ समय के पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि उन्होंने भूलवश नारद जी को महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। ये सुनकर महाविष्णु ने क्या कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद जी को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद जी ने कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे,
महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहां आया हूं आपके पास में। ये सुनकर भगवान शंकर महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। हम क्या जाने महाप्रसाद को। ये सुनकर नारद जी लज्जित हो उठे, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ उनके पास अभी भी थोड़ा प्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शंकर नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन धरा से हिलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप सा महसूस होने लगा। तब माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निर्देश दिया। बहुत मुश्किल से माता पार्वती ने शंकर भगवान को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मित नृत्य का कारण पूछा। ये सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूं, यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहां तक सभी प्राणियों को प्राप्त हो। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूं, मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद माता पार्वती के मंदिर में अर्पित होता है। यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसादी कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता। इसलिए मेरे भाई, आपको पता नहीं चलता, जब आप मुख में कुछ डालते हो ये किसका प्रसाद है, आप उसको सोचो, ये मेरे भगवान का महाप्रसाद मेरे मुख में जा रहा है। आप क्या कहते हो, मैं कितनी बढ़िया चीज खरीद के लाया हूं, मैंने कितना बढ़िया पकवान बनाया है। उस चीज में भगवान का महाप्रसाद का भाव होना चाहिए। मुख में डालने से पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। कण कण में भगवान विद्यमान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो मैंने बात आपसे कही, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, पहले आत्मज्ञान जरूरी है, फिर भगवान का ज्ञान जरूरी है, उसके बाद ही आप भक्ति के अधिकारी हैं। उसके बिना भक्ति के अधिकारी हम लोग नहीं हैं। तो अब क्या करें, आज सत्संग को यहाँ विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं। एक दिन मैंने और कहा था, भगवान को 24 घंटे अनुभव करो। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार।
खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे 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 जी।